मुसाफिर जइहँ कौनी ओर, काया शहर कहर है न्यारा, दुई फाटक घनघोर। अर्थात करें मुसाफिर, यह जीव जो है मुसाफिर है, एक यात्री है, राहगीर है। जब तक निज स्वरूप का बोध नहीं कर लेता है तब तक एक राहगीर है, आता है जाता है। उसकी अनंत यात्रा है, चलते ही रहता है। आज कुछ है, कल कुछ होगा। आज पृथ्वी पर लोक के तमाम प्राणी हैं, कभी जल प्राणी भी रहा होगा, आकाश में उड़ने वाला पक्षी भी रहा होगा, कीट पतंगा नानी भी जोनियों में जाते रहता है। शरीर बदलता है, जीव तो वही रहता है। मुसाफिर जइहँ कौनी ओर, काया शहर कहर है न्यारा, दुई फाटक घनघोर। एक काया रूपी शहर है, इसमें दो फाटक है, दो फाटक लगा हुआ है। एक तो 10वां द्वार है और दूसरा पतन का द्वार है। अर्थात इस संसार में जो है ये दो दरवाजे हैं मुख्य रूप से, यानी एक पतन का मार्ग, दूसरा उत्थान का मार्ग। पतन का मार्ग ये संसार है जो इंद्रिय विषयों का विषय है, और उत्थान का मार्ग अध्यात्म है। ये दो क्षेत्र हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, दो ही मार्ग, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग। मार्ग केवल दो हैं। प्रेय मार्ग का मतलब होता है कि संसार की तरफ लीन रहना, संसार में जैसे संसारी व्यक्त करते हैं वैसे ही करते रहना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार परिवार कुटुंब इन सब जैसे विषयों में आसक्त रहना, ये प्रेय मार्ग है। और दूसरा मार्ग है श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग का अर्थ होता है ईश्वर की तरफ चलना, जो श्रेष्ठतम है, जो हमें हमारे रूप का साक्षात्कार कराएगा, वह मार्ग श्रेय मार्ग है। काम क्रोध जह मन है राजा, बसता 2500 चोर, संशय नदी बहे जलधारा, विषय लहर उठे जोर। इस प्रेय मार्ग में क्या होता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब व्याप्त रहते हैं, जीव उन्हीं के वशीभूत रहता है। और इस इंद्रियां, साथ ही इंद्रियों का राजा मन है, और इसके साथ साथ 25 चोर भी हैं, 25 प्रकृतियां हैं। 25 प्रकृति मन काम क्रोध ये सब यहाँ का विषय है। संशय नदी बहे जलधारा, और यहाँ भ्रम की नदी बहती है। हम नकल को असल मानते हैं, मान भी रहे, प्रतिबिंब को असल मानते हैं, इसलिए करें संशय नदी बहे जलधारा। संशय की नदी यहाँ, संशय अर्थात भ्रम, भ्रम बस जीव यहाँ फंसा हुआ है। उसको भ्रम हो गया है नकल में असल का, अर्थात परमात्मा सत्य है, आनंद सत्य है, ये चीज़ है। उस परमानंद की एक बूंद केवल इस संसार के समस्त सुखों में है। अरे बिजली चमकी तो कितना देर टिकती है? ज़्यादा देर रहती है? सूर्य जैसा दिन भर रहती है? नहीं। बिजली चमकी फिर गायब हो गया प्रकाश, फिर अंधेरा का अंधेरा। संसार का सुख ऐसा ही है, बिजली के चमकने जैसा। बस थोड़ा सा कुछ वैसा मिल गई, चमक गया, फिर अंधेरा का अंधेरा, ऐसा ही होता है। लेकिन सद्गुरु या परमात्मा या अमर देश का जो सुख है वो सूर्य में जैसे सूर्य निकल गया दिन में तो प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसा आनंद ही आनंद है, ऐसा प्रकाश। विषय लहर उठे जोर, और इस भवजल की नदी में, संशय की नदी में विषय की लहरें उठा करती हैं, और वो उठे जोर, जोर जोर से उठती हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह,
कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, ये सब चीज़ों का मद मत्सर, ये सब लहर उठा करता है और इसी में जीव इसी में डूबता उतराता है, अंत में इसी में डूब के मर भी जाता है। लेकिन इस नदी से बाहर नहीं निकल पाता है। अब का गाफिल सोए बौरा, यहाँ नहीं कोई तोर। तो अब कहता हूँ कि अब तुम इस संसार में गाफिल होके बौरा कर रहे हैं, बावरा जिसको कहते हैं, इस संसार में बावरा होके क्यों फिदा हो, क्यों गाफिल हो गए, क्यों भूल गए अपने को। यहाँ नहीं कोई तोर, कहते हैं कि यहाँ तुम्हारा तो कोई नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। इस भ्रम में क्यों भूल गए कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारे लोग हो, क्यों ऐसे बोले हो। वही बताया ना, दो मार्ग, उत्तर दिशा एक, ये तो दक्षिणायन मार्ग, दक्षिण का मार्ग यानी पतन का मार्ग। अब दूसरा दरवाजा है उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, कि उत्तर दिशा में अर्थात श्रेय मार्ग में एक पुरुष है, सत्पुरुष है, जो विदेही है, बिना देह का है, बिना मन का है, विदेही। उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, उन पर करो निहोर, उनका तुम निहोरा करो, उनकी शरण में जाओ, अर्थात सद्गुरु विदेही है। ये उत्तरायण मार्ग है। दूसरा दरवाजा है, तो उन पर करो निहोर, उनके प्रति तुम प्रेम करो, उनमें श्रद्धा विश्वास रखो, निष्ठा रखो। वही उस मार्ग का रास्ता बताएंगे कि कैसे तुम उससे निरंतर प्रकाश के क्षेत्र में अर्थात अमरता तक पहुँचोगे। दाया लागे तबले जइहें, तब पाओ निष्ठोर। कहता हूँ कि जब वो दया करेंगे तब ले जाएंगे, लेकिन दया तो तभी होती है जब याद किया जाता है। याद का उल्टा दया होता है। जब समर्पण होता है, जब शून्यता आती है, दया हो जाएगी। इसलिए करें कि दया लागे तबले जइहें, जब उनको दया आएगी, जब वो जान जाएंगे कि नहीं अब समर्पण घटित हो गया है, तो कृपा करेंगे और फिर तब पाओगे, तब तुम्हें अपना स्थान, अपना घर मिल जाएगा। अर्थात तुम्हारा स्थान वो अमर देश ही है, अमर लोक है, सतलोक है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। पाछल पैड़ा समझो भाई, हुई हैं रामो रहो नाम की ओर। पाछल पैड़ा समझो भाई, होई रहो नाम की ओर। कहें कबीर सुनो हो साधो, नाही तो पहियों झकझोर। भले पाछे से ही चल रहे भाई, जो जब से चेत तब से होशु कहा गया। जब से चेत हो गया कि नहीं इस संसार के अलावा भी कुछ और भी चीज़ है जिसे हमें पाना है, उसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है, तो भले पीछे से ही चलते हैं, लेकिन पीछे वाला पैड़ा भी कभी कभी बराबरी में पहुंच जाता है ना। ऐसा होता है। यदि वो फास्ट चलेगा तो तय कर लेगा मार्ग जल्दी से जल्दी, है ना। तो पाछल पैड़ा समझो भाई, होई रहो नाम की ओर। तो ये पाछल पैड़ा है, उत्तर दिशा का मार्ग उचित मार्ग है, श्रेय मार्ग है। और तुम रहो नाम की ओर, नाम अर्थात आत्मा की ओर चलो, परमात्मा की ओर चलो, सद्गुरु की ओर चलो। कहें कबीर सुनो साधो, नहीं तो पहिए झकझोर। तब कबीर साहब कहते हैं यदि ऐसा नहीं करते हो तो हे साधुजन, तब समझो इस संसार में तुम्हें हमेशा झकझोर ही मिलता रहेगा, यानी कष्ट ही कष्ट सहते रहोगे। झकझोर तो झकझोड़ा जाएगा, दुखों से, सुखों से, दुखों से। इस भवसागर की नदी में लहरों का चपेटा मिलता ही रहेगा।